हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया, अगर कोई आपको गिवन फंक्शन हो, अगर उस पर ऑपरेटर को ऑपरेट कर दिया जाए, तो अगर वही फंक्शन आ जाता है, तो हम उस फंक्शन को आइगन फंक्शन कहते हैं। और क्या कहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये उसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज कहते हैं। हम राइट। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको आइगन वैल्यू गिवन रहेगा, हमको आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना है। राइट। तो आइए देखता हूं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप लोग, क्वेश्चन, द ऑपरेटर x plus d by dx has eigenvalues lambda, then find corresponding eigenfunction. करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। ठीक, तो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। जो इसमें देखिएगा आप लोग, हमको आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू गिवन है और ऑपरेटर गिवन है, तो हम लेट करते हैं, लेट द आइगन फंक्शन साई इज साई। तब हम इस साई पर क्या करते हैं, ये ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, x प्लस डी बाई डी एक्स। तो आप जानते हैं जब ऑपरेट करते हैं तो एक आइगन वैल्यू आता है जो दे रखा है, और साई वही स्टेट आना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो देखिए यहां से मैं ऑपरेट करूंगा, x साई प्लस डी साई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना, लैम्डा साई हो जाएगा। तो डी साई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा साई माइनस एक्स साई। अब इससे कुछ करना नहीं, बस मैथमेटिक्स है बस। डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ लैम्डा माइनस एक्स, साई मैंने कॉमन ले लिया। तो अब सेम वेरिएबल एक साइड में कर लेता हूं, लैम्डा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो देखिए टी साई बाई साई विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग साई विल बी इक्वल टू, इसको करता हूं मैं लॉग वो लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस लॉग सी कांस्टेंट आ जाएगा। राइट। तो ये इसको इधर मैं लाऊंगा, लॉग सी विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो लॉग साई बाई सी विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ओमेगा साई बाई सी विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां से मैं साई की वैल्यू निकाल सकता हूं, सी एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आइगन फंक्शन हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार से क्या करते हैं, हमें आइगन वैल्यूज दिया था, हमने आइगन फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। राइट। तो चलिए इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन, फाइंड आइगन वैल्यू and
आइगन फंक्शन ऑफ द linear momentum operator p cap minus iota h cross d by dx। बच्चों देखिए, इसमें हमको मोमेंटम ऑपरेटर दे रखा। इस मोमेंटम ऑपरेटर की हेल्प से हमको आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको एक फंक्शन लेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं लेट करता हूं। लेट साई इज द आइगन फंक्शन ठीक, आइगन फंक्शन हो गया। तो मैंने बताया था माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स मैं ऑपरेट करूंगा इस पर, ठीक। विल बी इक्वल टू अल्फा, कोई मैंने कांस्टेंट ले लिया, जिसे आप अगर ये फंक्शन है तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यूज भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो डी साई बाई डी एक्स मैंने इसको अल्फा बाई आयोटा एच क्रॉस लिखा माइनस में, ठीक ना। अगर मैं डी साई बाई, इसको मैं इधर ले सकता हूँ, साई ले लूं और आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा बाई एच क्रॉस हो जाएगा और डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देता हूं, डी साई बाई साई आयोटा अल्फा बाई एच क्रॉस और क्या डी एक्स हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साई आयोटा अल्फा बाई एच क्रॉस और कितना यक्स प्लस कितना हो जाएगा लॉग सी माइनस लॉग सी विल बी इक्वल टू आयोटा अल्फा यक्स बाई कितना एच क्रॉस, ठीक। तो आगे देखिए मैं क्या करता हूं, ओमेगा सी साई बाई सी हो जाएगा। उसके बाद आयोटा अल्फा यक्स बाई कितना हो जाएगा बच्चों एच क्रॉस, यही है ना, हाँ यही है। अब साई विल बी, सॉरी ये लॉग है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, यहाँ सी रहेगा आयोटा अल्फा यक्स बाई एच क्रॉस हो जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ साई निकालना चाहूंगा, साई एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा यक्स बाई एच क्रॉस, ये हमारा क्या हो जाएगा आइगन फंक्शन होगा गिवन मोमेंटम ऑपरेटर। और गिवन मोमेंटम ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन हो जाएगा, am I right? अच्छा, अब मैं आइगन वैल्यू निकालना चाहता हूँ, थोड़ा आइगन वैल्यू निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी क्योंकि आपको बाउंड्री कंडीशन नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री कंडीशन नहीं पता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक। द आइगन वैल्यू अल्फा कैन बी एनी नंबर, कोई नंबर हो सकता है, कैन बी एनी नंबर। however if we impose the boundary condition psi x that be a periodic in some distance L, then यानी at x will be equal to L पे जो कास की वैल्यू होगी, जो कास की वैल्यू होगी, या आप ये कह सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होगी, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एल बाई एच क्रॉस, एक्स की जगह मैंने एल रख दिया, ये 1 होगी। और इसमें दो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, कितने वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, दो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। कौन, देखिए अगर मैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा लेता हूं तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो
तो 2 चीज करते हैं। तो हमको जो है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए 2 पाई n पर होगा, और 2 पाई n पर ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या? केवल ये टर्म बचेगा, केवल और केवल ये टर्म हमारा बचेगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू बदलते जाएंगे, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, 2 पाई पे 1 होगी, 4 पाई पे होगी, लेकिन उस इन सेम सेंस से ये क्या होता जाएगा? 0 होता जाएगा। तब हम नाउ वी कैन राइट cos अल्फा एल बाई एच क्रॉस विल बी इक्वल टू 1। आयोटा नहीं रहेगा, क्योंकि आयोटा इस टर्म में है, इस टर्म में नहीं है, राइट? तो देखिए ये किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी 2 पाई n पर, ठीक, 2 पाई n पे। तो cos अल्फा h क्रॉस विल बी इक्वल टू cos 2 पाई n, cos हट गया, अल्फा बाई h क्रॉस विल बी इक्वल टू 2 पाई n। अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गया 2 पाई n बाई 2 पाई n h क्रॉस बाई कितना? l हो जाएगा, राइट? इतनी बात समझ में आई? देख लो, 2 पाई n h क्रॉस बाई l, इतनी वैल्यू आएगी। दिस इज द आइगन वैल्यू, दिस इज द आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, ये क्या है? हमारी आइगन वैल्यू है बच्चों, राइट? आई थिंक समझ में आएगा। अगर आप इसी को रखना चाहते हैं, अगर इसी को गिवन फंक्शन में आप रखना चाहते हैं, तो नाउ यू कैन पुट इट। तो साई विल बी इक्वल टू, बताइए, आया था सी एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एल बाई एच क्रॉस, ये एक्स था। तो अल्फा की वैल्यू हमको मिल चुका है, अल्फा की वैल्यू हमको मिल चुका है। वो कितनी वैल्यू है आप बताएं? तो एक्स, अल्फा की वैल्यू हमको मिल चुका है, कितना था? 2 पाई n h क्रॉस 2 पाई n h क्रॉस बाई l, यही था ना? हाँ, अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो साई विल बी इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल, क्या हो जाएगा बताइए? आयोटा इंटू 2 पाई n h क्रॉस बाई l इंटू h क्रॉस, h कट जाएगा। तो साई विल बी इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई n, और यहाँ यक्स भी था, यानी यक्स बाई कितना हो जाएगा? n, वेयर n इज द इंटीजर, वेयर n इज द इंटीजर, ठीक? n की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। ये अब एक्यूरेट फंक्शन है हमारा आइगन फंक्शन। जो मैंने लेट किया था अल्फा आइगन वैल्यूज, वो भी निकल चुका, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द आइगन फंक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ये होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी थीटा। तो ये देखिए पोजिशन मोमेंट क्या कहते हैं, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, एंगुलर है ना, अगर लीनियर होता थीटा रहता। तो सोल्यूशन में बस वही काम करना है जो आपने लीनियर मोमेंटम के साथ किया, सेम सेंस में हम करेंगे। लेट साई इज द आइगन फंक्शन, तो बताइए ऑपरेटर लगाऊंगा, आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी थीटा, साई विल बी इक्वल टू अल्फा साई, तो डी साई बाई डी थीटा मैंने लिखा,
और अल्फा बाई माइनस आयोटा एच क्रॉस साई और डी साई बाई साई को इधर ले लिया और आयोटा अल्फा बाई एच क्रॉस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं डी साई बाई साई आयोटा अल्फा बाई एच क्रॉस और डी थीटा। ठीक, तो अब देखिए क्या लिखा जाएगा, log psi will be equals to iota alpha by h क्रॉस थीटा प्लस log क्या हो जाएगा c हो जाएगा, log psi माइनस log c will be equals to iota alpha by h क्रॉस into थीटा, तो log psi by c हो जाएगा iota alpha by h क्रॉस into थीटा, तो psi by c will be equals to exponential iota alpha by h क्रॉस into थीटा, तो साई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सी एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा बाई एच क्रॉस इनटू थीटा। तो जिस तरीके से मैंने अल्फा आइगन वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट किया था लीनियर ऑपरेटर के लिए, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए, इन द सेम सेंस आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आई थिंक कि आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो यहाँ तक यही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके बाय।